दोस्तों, जवाब देना जरूरी था इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। ये जो अनिलवा है, कैसे मुझे बोला कि तुम्हारा मतलब इस जन्म का कर्म खराब था कि अगला जन्म का क्या कर्म खराब किए थे, क्या तुम्हें श्राप मिला है या फिर तुम्हें क्या मिला है जो तुम छक्का हुए हो। तो एक बात मैं बता दूं बेटा तुमको, मुझे जो भी श्राप मिला है वो तेरे नज़र में मुझे श्राप मिला है, पर मेरे नज़र में मुझे वरदान मिला है। ठीक, मैं एक वरदानी हूँ और तू मुझे ऐसे नहीं कह सकता है। और रही बात तेरी, तू अपने आप को ब्राह्मण बोलता है, मुझे तो नहीं लगता है कि तू ब्राह्मण होगा। पहले अपनी मम्मी से प्रूफ कर लेना कि किसके पास जाके तुझे पैदा की थी। मुझे तो तू ब्राह्मण नहीं लगता है। समझ में आई मेरी बात? और रही बात हमारी और चंदा भाभी की, तो हम आपस में समझ लेंगे हमारी क्या बातें हैं, क्योंकि हम लेडीज़ हैं और तू बीच में है ये नाग बाबा, तो तू बीच में समझौता नहीं कर सकता है, क्योंकि एक औरत अपना अपना फैसला कर सकती हैं। और इस वीडियो में आज हम सारी बातें बताएंगे और कहना तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत कम ही बातों में कह के वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ज़्यादा किसी का जवाब देना मैं नहीं चाहती हूँ। जो ये बोल रहा है अनिलवा गाली गलौज करने की बात, तो आए पहले तू सुन ले, कान खोल के सुन ले, होश हवास में सुन ले। पहले तूने ही बोलना शुरू किया था और झांट नहीं डालती रंजना किसी से। समझ में आई बात? औकात में रह के बात किया करो। और जो तुम बोल रहे हो कि मुझे श्राप है, ये है वो है, मैं अगला जन्म में अपना कर्म खराब की थी तो इस जन्म में किन्नर हुई हूँ, तो मैं ये चीज़ तुझे बताना चाहती हूँ। समझ में आई बात? तेरा अगला जन्म खराब था, तेरी माँ ने तेरा जन्म खराब किया है, तुझे किसी और वंशज से तुझे ब्राह्मण में लेके चली आई है। समझ में आई बात? दो बाप के बेटे नहीं, दो माँ का बेटा। समझे? अब तक नहीं बोल रही थी लेकिन अब बोलूँगी मैं, डबल माँ का बेटा। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, और इसको मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि सबसे पहले इसने ही मुझे गाली गलौज करना शुरू किया था, अनिलवा ने। और ये जो बोल रहा है कि मैं गारंटी लिख के देता हूँ चंदा भाभी को, रंजना आज अच्छी हो गई है, कल का फिर बिगाड़ होगा। तो सुन ले अनिलवा, मैं तुझे बता दूँ, मेरा चंदा भाभी से बिगाड़ नहीं था। मैं चंदा भाभी के यहाँ रहती थी, जायज़ सी बात है रहती थी। देखिए, बिना फ़ायदा के कोई अपना कायदा नहीं बिगाड़ता है। समझ में आई बात? मैं चंदा भाभी के यहाँ रहती थी और वहाँ पे मैं वीडियो वीडियो बनाती थी। चंदा भाभी का जो गाना वाना निकलता था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, मैं उधर उधर प्रमोशन कर देती थी। समझ में आई बात? तो उसी बीच एक दिल्ली से लड़की आई थी, जो कि ये बातें मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर से एक बार बता देती हूँ। उसी बीच दिल्ली से एक लड़की आई थी, मैंने उसका भी सपोर्ट किया, यहाँ से भी सपोर्ट किया, उसके बाद दिल्ली जाके भी मैंने सपोर्ट किया। फिर होता क्या है, मैं निशा जलवंशी के यहाँ गई, जहाँ से सबका इस समय बिगाड़ चल रहा है। निशा जलवंशी के यहाँ बर्थडे था, मैं उनके यहाँ बर्थडे में गई। इंटरव्यू में हमसे पूछा गया कि आप वायरल हो गई हैं क्या, तो आपके पास जो लोग आते हैं क्या आप उनका सपोर्ट करती हैं? तो मैंने यही बोला था कि मैं पुरुषों का नहीं पर महिलाओं का ज़रूर सपोर्ट करती हूँ, जितना हमसे हो सकता है। तो उसी में चंदा भाभी टपक पड़ी कि दिल्ली से बुलाई थी इस महिला को क्या सपोर्ट की हो। उसी में करमचंद भैया भी टपक गए, तो इसी में हमारा चंदा भाभी से मैटर हो गया। तो उसमें क्या किए लोग, वीडियो बनाए। फिर करमचंद भैया से मेरी बात हुई तो करमचंद भैया ने बोला कि हम आपको उस्काने के लिए ऐसा बोले हैं। जो बात है सो बात है, रात का टाइम है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। तो उसमें करमचंद भैया बोले कि हम आपको उस्काने के लिए बोले कि दिल्ली से महिला को बुलाई तो क्या सपोर्ट किए हैं। ठीक, तो वही बोले तो मुझे गुस्सा लग गया भाई कि अगर करबो करो तो भी नहीं, नहीं करो तो भी नहीं। फिर हम ये भी बोले कि जब हम आपके बारे में नहीं बोले तो आप क्या मतलब है आपका बीच में बोलने का। तो यही सब बात था, यही सब बातों को लेके चंदा भाभी से और हम में तोड़ मोड़ हुआ था। तो ये मेरी आपस की बातें थी, हम समझ लेते आपस में। आपको बीच में गाली देने की क्या ज़रूरत थी? आप बोल रहे हैं, आप बढ़ के महान हो रहे हैं कि इससे पहले चंदा भौजी को 3 लवंडा लोग गरियाते थे तो आप लोग चंदा भौजी का सपोर्ट करते थे। ठीक, क्योंकि एक महिला के नात कारण। और हमें क्यों इतना गाली दिए? मैं लावारिस हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ? बताइए, आप ही लोग बताइए। मैं लावारिस हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ? और हो जो अपने आप को जवान बनता है, उसने मुझे क्या क्या नहीं बोला है।
क्या क्या उसने नहीं बोला है। उसने तो मुझसे शादी करने का भी वादा किया था, शादी भी नहीं किया, मुझे ऐसे मोड़ पे छोड़ दिया। अभी अभी तो उनके पिछवाड़े में घुस जाऊंगी मैं। याद रखेंगे, वीडियो बनाते रहें और बनाते रहें, और जिस दिन माइंड सनकेगा उसी दिन हम आर या पार करेंगे। मैं इतना दिन से शांत बैठी हूँ, मैं ना ही किसी से बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी का सवाल जवाब कर रही हूँ, लेकिन लोग खोद रहे हैं। खोदिए, देखते हैं कब तक आप लोग खोदते हैं। बस याद रखिएगा, मेरी निगाहों में 2 लोग हैं, 2 लोग मेरी निगाह में चढ़ गए हैं। क्योंकि मैं जब ना ही इनको जानती हूँ ना ही इनको पहचानती हूँ, तो मेरे बारे में बोलते क्यों हैं? ये होते कौन है गंदी नाली के कीड़े मेरे बारे में बोलने वाले? तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग सुधर जाइए, अभी भी टाइम है, अभी भी चांस है, तो आप लोग सुधर जाइए। और हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो मेरा सनकेगा, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब रहता है हमेशा और मैं किसी से बोलना नहीं चाहती। लेकिन ये लोग चमचा लोग, दूसरे के रोटी पे पलने वाले इंसान, ये कैसे बोलते हैं? समझ के बोला करो, औकात में रहा करो। तू क्या किसी और का औकात नापेगा बे? तो किसी और का क्या औकात नापेगा? तो पहले खुद अपनी औकात में रह। समझे मेरी बात? खूब ध्यान से समझना, थोड़ा बोलती हूँ ज़्यादा समझना। तेरी माँ बहन बेटी बेटी है, मैं किसी की माँ बहन बेटी नहीं हूँ। क्या रे भड़ुए, तुझसे पूछ रही मैं अनिलवा, तेरी माँ बहन बेटी बेटी है, मैं किसी की बहन बेटी माँ नहीं हूँ। आगे आगे मुझे इतना गाली दिया है, इतना बोला है, और अभी आ जाया है दूध का धुला रुमाल का पोछा बनने। क्यों रे? दूध का धुला रुमाल का पोछा बन रहा है? कितना तूने मुझे बोला है, लेकिन मैंने कभी वीडियो देखी हूँ तो जवाब दी हूँ, नहीं देख पाई हूँ तो नहीं जवाब दे पाई हूँ। एक ठू हाउस सुल्तानपुर वाला बात है, वो भी मुझे क्या क्या नहीं बोला है। तो तुम लोगों की गलीमत बस इसी में है, मैं नहीं बोलती हूँ तो मत बोला करो। क्यों तुम लोग मेरा नाम लेते हो? क्यों मेरा फोटो यूज करते हो? व्यूज के लिए? व्यूज के लिए अपनी माँ बहन बेच दोगे? तो होशो हवास में बात किया करो, ज़्यादा नहीं बोला करो। बस इतना ही समझाएंगे, इससे आगे हम और कोई नहीं होते समझाने वाले, फिर तब डायरेक्ट घुस जाएंगे तोहरे मेहरी के। समझ में आई बात? नहीं तो हमारे बारे में बहुत सोच समझ के बोली, हाँ? नहीं तो फिर ऐसा घुसबे ना, फिर बचाऊ वाला न क्यों मिले। यह याद रखा। हम साला सोचते हैं ना ही इन लोगों के मुंह लगे, ना ही इन लोगों से बात करें, लेकिन ये लोग बार बार मेरे पीछे पड़ जाते हैं। पता नहीं क्या इनका अटकता है मेरे से। तो समझ के और औकात में रहना, औकात में बात करना, जितनी तुम्हारी औकातें हैं। और जो भी कहना है सामने से आके बोलना। अगर मर्द का बच्चा है, ब्राह्मण का बच्चा है, एक बाप का बेटा है, चैलेंज कर रही हूँ, तो सामने से आके बोलना। बोल देना, ए रंजनवा रे, अपने घरे से आधा दूरी तय आओ, आधा दूरी हम आवत हैं, यही जगह आके सामने से बात कर ले। समझ में आई बात? और ऐसे पीठ पीछे दोगलों जैसा मत बोलना। मुझे पता है तुम लोग दोगले हो, क्योंकि जैसे तुम लोग हो वैसे तुम लोग की माँ भी है। जायज़ सी बात है भाई, क्योंकि जैसा बच्चा होता है वैसा माँ बाप भी होता है। तो जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी माँ भी होगी, किसी और के पास गई होगी, सीमन ले ली होगी, इसीलिए तुम पैदा हो गए इतने कुढंगे कुजात। अब इससे ज़्यादा मैं और नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हाँ, होश में रहना और औकात में बात करना। और जितना मुझे पहले तुम लोग बोले हो ना, सबसे पहले उस चीज़ का माफ़ी मांगना। मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, मुझे भी दर्द होता है जब मैं किसी को जानती नहीं, मैं किसी को पहचानती नहीं, अगर वो मेरे बारे में गलत बोले किसी को लेके, हमें तकलीफ नहीं होगी? चंदा भौजी को लेके वीडियो बनाते थे, आज मिल तो गई चंदा भौजी हमसे। अब तुम लोग डंडे चाट के काने हो गए, ये चाट के काने हो गए तुम लोग। मिल तो गई चंदा भौजी हमसे, अब क्या करोगे बताओ? तो यही सब चीज़ें हैं। मिलूंगी दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।